आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए बचाव और उपचार की प्रभावी व्यवस्था बनाए रखने के दिए निर्देश। पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए 18 जिलों में चुनाव प्रचार आज शाम होगा समाप्त। 15 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड संक्रमण के 13,685 नए मामले सामने आए। राज्य में इस समय कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या 81,576। और वासंतिक नवरात्र आज से प्रारंभ। विंध्याचल धाम सहित प्रदेश के सभी देवी मंदिरों में कोविड दिशा निर्देशों के अनुसार श्रद्धालुओं के दर्शन पूजन की व्यवस्था। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए बचाव और उपचार की प्रभावी व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कल लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने रात्रिकालीन कर्फ्यू को कड़ाई से लागू करवाने तथा मास्क न पहनने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने नवरात्रि और रमजान पर्व पर प्रदेश भर में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है। उन्होंने कहा कि संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए धार्मिक स्थलों पर 5 से अधिक लोग एक समय में न जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ पूरी तैयारी के साथ मजबूती से लड़ना होगा। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में हमें सफलता मिली थी, इस बार भी हम सफल होंगे। इसके लिए उन्होंने कोविड अस्पतालों में L2 और L3 के बेड्स पर्याप्त मात्रा में बढ़ाने तथा आवश्यकतानुसार निजी अस्पतालों को डेडिकेटेड कोविड अस्पताल के रूप में संचालित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने सभी जनपदों में टेस्टिंग और ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट पर जोर देते हुए कहा कि हमें लोगों का जीवन भी बचाना है और उनकी आजीविका भी। मुख्यमंत्री ने कोरोना अग्रिम पंक्ति वर्कर्स को संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश देते हुए कहा कि अग्रिम पंक्ति वर्कर्स मास्क और ग्लव्स का अनिवार्य रूप से उपयोग करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन निगम की बसों को नियमित रूप से सैनिटाइज किया जाए और रेलवे स्टेशन तथा हवाई अड्डों पर लोगों की प्रभावी ढंग से स्क्रीनिंग की जाए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए बड़ी संख्या में टेस्टिंग और टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में ये जानकारी देते हुए बताया कि पिछले एक दिन में 1,93,000 से अधिक सैंपल की जांच की गई है। उन्होंने बताया कि राज्य में 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों का कोविड टीकाकरण किया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने प्रदेश में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए 15 अप्रैल को होने वाले मतदान की तैयारियों के संबंध में 18 जिलों के जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। उन्होंने कोविड संक्रमण से बचाव के लिए कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों पर सैनिटाइजेशन के साथ आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था समय से सुनिश्चित करा ली जाए। पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए राज्य के 18 जिलों में चुनाव प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। इस चरण के लिए 15 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 76वीं कड़ी होगी। लोग नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर अपने सुझाव दे सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1-800-117-800 पर भी प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइन 22 अप्रैल तक खुली रहेंगी। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल देकर SMS में प्राप्त लिंक के जरिए भी प्रधानमंत्री तक अपने सुझाव पहुंचा सकते हैं।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में मन की बात के लिए लोगों से उन विषयों और प्रेरणादायक अनुभवों को साझा करने का अनुरोध किया है जिनके बारे में वे सोचते हैं कि अन्य भारतीयों को भी ये जानना चाहिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड संक्रमण के 13,685 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 3,197 लोग संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। राज्य में इस समय कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या 81,576 है। महामारी से अब तक कुल 9,224 लोगों की मृत्यु हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में बताया कि प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच का कार्य तेज गति से किया जा रहा है। कल एक दिन में 1,93,379 नमूनों की जांच की गई। इसमें से 79,000 से ज्यादा नमूनों की जांच RT-PCR विधि से की गई। प्रदेश में अब तक कुल 3,69,54,537 नमूनों की जांच की जा चुकी है। वासंतिक नवरात्र आज से शुरू हो गया है। प्रदेश भर के शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं को कोविड के दिशा निर्देशों के अनुसार दर्शन पूजन की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालु पंक्तिबद्ध होकर कोविड नियमों का पालन करते हुए माता के दर्शन, पूजन और विभिन्न अनुष्ठान कर रहे हैं। मिर्जापुर जिले के विंध्याचल धाम स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता विंध्यवासिनी देवी मंदिर पर लगने वाला चैत्र नवरात्र मेला बीती आधी रात से शुरू हो गया है। प्रसिद्ध शक्तिपीठ विंध्याचल में चैत्र नवरात्र मेला मध्य रात्रि से शुरू हो गया, लेकिन मिर्जापुर में कोरोना संक्रमण के कारण रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू की वजह से श्रद्धालुओं का प्रवेश प्रतिबंधित है। दर्शनार्थी सुबह 6 बजे से मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन कर रहे हैं, जो रात्रि 8 बजे तक ही कर पाएंगे। गर्भगृह में एक साथ 5 लोग से अधिक श्रद्धालु प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। इस बार के नवरात्र मेले में वही श्रद्धालु विंध्य क्षेत्र में प्रवेश पा सकेंगे जिन्होंने 48 घंटे पूर्व कोरोना का जांच कराया हो और उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई हो। एसएम सबा, आकाशवाणी समाचार, विंध्याचल, मिर्जापुर। बलरामपुर जिले के देवी पाटन स्थित माता पाटेश्वरी देवी मंदिर पर भी आज से चैत्र नवरात्र का मेला शुरू हो गया है। नैमिषारण्य स्थित माता ललिता देवी मंदिर पर भी भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन, पूजन और धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं। उधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शिवालिक पर्वतमालाओं के बीच स्थित मां शाकुंभरी देवी सिद्धपीठ पर श्रद्धालु दर्शन पूजन कर रहे हैं। प्रदेश के अन्य जिलों में स्थित शक्तिपीठों और देवी मंदिरों पर भी भारी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रख्यात इतिहासकार पद्मश्री डॉक्टर योगेश प्रवीण का कल लखनऊ में निधन हो गया। वे 83 साल के थे। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार कल दोपहर उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने पर बलरामपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। योगेश प्रवीण के निधन से साहित्य जगत में मायूसी छा गई है। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू सहित विभिन्न भाषाओं में महारत प्राप्त योगेश प्रवीण लखनऊ की पहचान माने जाते थे। उन्होंने करीब 2 दर्जन से ज्यादा किताबें लिखी, जिसमें दास्ताने आवाज, साहिबे आलम, कंगन के कटार, दास्ताने लखनऊ बहारे, अवध जैसी किताबें आज भी लखनऊ की पहचान है। उन्होंने लखनऊ शहर के इतिहास और संस्कृति के अलावा अवध के रंगमंच पर 25 से अधिक किताबें लिखी हैं। लखनऊ को योगेश प्रवीण ने जिस नज़र से देखा वैसा किसी ने नहीं। उनके साधारण व्यक्तित्व में असाधारण लखनऊ झलकता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रसिद्ध इतिहासकार योगेश प्रवीण के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि योगेश प्रवीण को अवध, विशेष रूप से लखनऊ के इतिहास और संस्कृति की गहन जानकारी थी। अपनी पुस्तकों और लेखन के माध्यम से उन्होंने जनता को इससे अवगत कराने का महत्वपूर्ण कार्य किया था। लखनऊ में दुबग्गा से चौक चौराहे तक की सड़क का नाम अब लालजी टंडन मार्ग तथा चौक चौराहे का नाम लालजी टंडन चौक चौराहा के नाम से जाना जाएगा। पूर्व मंत्री तथा बिहार व मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय लालजी टंडन की जयंती के अवसर पर कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए चौक स्टेडियम स्थित नवनिर्मित लालजी टंडन बहुउद्देशीय हॉल का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण तथा उनके नाम से एक सड़क और चौराहे का नामकरण भी किया। और अब मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए बचाव और उपचार की प्रभावी व्यवस्था बनाए रखने के दिए निर्देश। पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए 18 जिलों में चुनाव प्रचार आज शाम होगा समाप्त। 15 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड संक्रमण के 13,685 नए मामले सामने आए। राज्य में इस समय कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या 81,576 और
वासंतिक नवरात्र आज से प्रारंभ। विंध्याचल धाम सहित प्रदेश के सभी देवी मंदिरों में कोविड दिशा निर्देशों के अनुसार श्रद्धालुओं के दर्शन पूजन की व्यवस्था। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।